श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास तेतराम। आज कथा एक सूफी मुस्लिम भक्त की। पूर्व तुर्किस्तान के बसरा नामक स्थान में राबिया का जन्म एक गरीब मुसलमान परिवार में हुआ। राबिया उस परिवार की चौथी पुत्री। राबिया की माँ बचपन में ही पधार गई और उसके पिता भी उसे 12 वर्ष की उम्र में अनाथ छोड़कर चल बसे। इस राबिया का जीवन बड़े कष्ट में बीता। इस पर उस समय देश में अकाल पड़ा। बहनों का संग भी छूट गया। एक दुष्ट ने राबिया को बहला फुसलाकर एक धनी के हाथ बेच दिया और वह धनी व्यक्ति बड़ा ही स्वार्थी निर्दय स्वभाव का व्यक्ति था। पैसों से खरीदी हुई गुलाम राबिया पर तरह तरह के अत्याचार होते। गुलाम प्रथा उस समय जोरों पर ही थी और धनी अपने गुलामों से जो चाहे सो करते। कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। गाली और मार तो बड़ी मामूली बात। राबिया कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ईश्वर के सामने रोकर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती। इन संपूर्ण जगत में एक ईश्वर के सिवा उसे सांत्वना देने वाला कोई और था भी तो नहीं। वो गरीब अनाथ का उस अनाथ के अतिरिक्त और वास्तव में होता भी कौन है। अपने मालिक के अत्याचारों से घबराकर उसे पिंड छुड़वाने के लिए राबिया एक दिन रात्रि के समय छिपकर भागी, किंतु देव का विधान कुछ और। कुछ दूर जाते ही ठोकर खाकर गिरी। उसका दाहिना हाथ टूट गया। एक विपत्ति तो पहले से ही थी, अब और नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर रात्रि के व्यतीत होने पर ही शुक्ल पक्ष का अरुणोदय हुआ करता है। विपत्ति की सीमा जब समाप्त होने लगती है उसके बाद ही सुख के दिन लौटा करते हैं। और राबिया इस नई विपत्ति से विचलित होकर रोने लगी और उसने दीनों के एकमात्र बंधु भगवान की शरण होकर कहा, हे मेरे मालिक, मैं बिना माँ बाप की अनाथ लड़की, जन्म से ही दुखों में हूं। दिन रात कैदी की तरह किसी तरह जीवन बिता रही थी। अब रहा सा हाथ भी टूट गया। आखिर तुम मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं होते। राबिया की कातरवाणी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक लोक में पहुंच भगवान के दिव्य श्रवणेंद्रियों में प्रवेश कर उनके हृदय में जा पहुंची। और राबिया ने दिव्य स्वर में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हो, बेटी तू चिंता न कर, तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी भर में छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल मिलता ही है। और इस दिव्य वाणी को सुनकर राबिया के हृदय आनंद से उछलने लगा। उसको पूरी उम्मीद हो गई कि जब भगवान मुझ पर प्रसन्न है और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों को कोमल फूलों के स्पर्श की भांति प्रसन्न चित्त हृदय से सहन कर लेना कौन बड़ी बात है। राबिया अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त होकर अपने पुराने मालिक के पास घर लौट आई। आज से उसका जीवन बदल गया। कामकाज करते हुए भी उसका ध्यान भगवान के चरणों में रहने लगा। वह रातों को जागकर भगवान से प्रार्थना करती। भजन के प्रभाव से
उसका तेज बढ़ने लगा। एक दिन आधी रात्रि के समय रबिया अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेके बैठी हुई करुण स्वर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की नींद टूट गई और उसने पास से ही आती हुई एक मीठी करुण भरी आवाज सुनी और वह तुरंत उठकर उसका अंदाजा लगाते हुए रबिया की कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओर से उसने देखा कि रबिया की कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्रों से बैठी भगवान से विनय कर रही थी। उसने रबिया के शब्द सुने कि हे मेरे मालिक, मैं अब से सिर्फ तेरा ही हुक्म बजाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, जितना चाहती हूं उतना कर नहीं पाती। मैं तो खरीदी हुई गुलाम हूं, मुझे गुलामी से फुर्सत कहाँ मिलती है। दीन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से रबिया के मालिक का मन उसी क्षण बदल गया। वह रबिया की तेजपुंजमयी मंजूर मूर्ति को देखकर और उसकी भक्ति करुणापूर्ण प्रार्थना को सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के समीप आया। उसने देखा रबिया के भक्ति भावपूर्ण मुखमंडल और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो पूरी कोठरी में उजाला हो रहा है। इस दृश्य को देखकर वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने विचार किया कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवी को अपनी गुलामी में रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय, बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेविका, इस देवी की सेवा तो मुझे करनी चाहिए। राबिया के प्रति उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से राबिया से कहा, देवी, मैं अब तक तुझे पहचान नहीं सका। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घर में रहे, मैं ही तेरी सेवा करूंगा। राबिया ने कहा, स्वामी, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे अपने घर में रखकर खाने को दिया, रहने को कोठरी दी, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझे दूसरे स्थान पर चले जाने की स्वतंत्रता दे दें, तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। मालिक ने रबिया की बात मान ली और अब रबिया गुलामी से छूटकर अपना सारा समय भजन ध्यान में बिताने लगी। उसके हृदय में प्रेम सिंधु छलकने लगा। संसार की आसक्ति का अब कहीं नामो निशान नहीं। राबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेम में परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। रबिया की जीवन की कुछ उपदेशप्रद घटनाएं, उनमें से एक दो का दास भगवत कृपा से वर्णन करने की चेष्टा कर रहा है। एक बार रबिया उदास बैठी थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने उत्तर दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था और इसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूं कि ऐसे सखा को छोड़कर मेरा दुष्ट मन दूसरी ओर गया कैसे। रबिया ईश्वर को सखा के रूप में भजती थी। एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सूफियान नामक एक साधक उनसे मिलने आया। रबिया की बीमारी की हालत देखकर सूफियान को बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ कह न सका। उसकी स्थिति देखकर राबिया ने उससे कहा, क्यों भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो
तो कहते क्यों नहीं? सुफियान ने कहा, देवी, आप प्रभु से प्रार्थना क्यों नहीं करती? प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। और रबिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सुफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और किसके इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सुफियान ने कहा, हाँ, उनकी इच्छा के बिना तो हो ही क्या सकता है? राबिया फिर बोली, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध अपनी बीमारी से छूटने के लिए उनसे प्रार्थना करूं? जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? देखें कैसी सुंदर आत्मसमर्पण की भावना है। हम लोग कहते बहुत हैं, लेकिन आचरण में इस तरह से उतरती नहीं। एक बार संत हुसैन बसरी ने राबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? और राबिया ने उत्तर दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ इस तन को प्रभु के हाथों में अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उन्हीं के अधीन है और उन्हीं के कार्य में लगा हुआ है, तो विवाह किसके साथ और कैसे करूं? रबिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु थी नहीं जिसे वह मेरी कहती या मानती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी, आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? राबिया ने कहा, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसको पाया है। हुसैन ने कहा, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? राबिया ने कहा, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वह कोई माप तौल की चीज नहीं है। रबिया सबसे प्रेम करती थी। पापी तापी सबके साथ उसका दया का बर्ताव रहता। एक दिन एक व्यक्ति ने राबिया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती हैं ना? और राबिया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे न किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न ही किसी से लड़ने पड़ा। भगवत कृपा से मेरा कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास गए और उनमें से एक ने रबिया से पूछा, भाई, तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? रबिया ने उनमें से एक से पूछा, क्षमा कीजिएगा, कि भाई, तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? और उसने उत्तर दिया, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछा तो उसने कहा, स्वर्ग अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहाँ भांति भांति के भोग और असीम सुख हैं। उन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए मैं भक्ति करता हूँ। राबिया ने कहा, बेसमझ भक्ति ही भय या लोभ के कारण प्रभु की भक्ति करते हैं। न करने से तो यह अच्छी है, परंतु मान लो यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की प्राप्ति के लिए नहीं होती, वह तो अहेतुक ही हुआ करती है। और वास्तव में यही भक्ति का आदर्श निरूपण है। एक बार एक धनी व्यक्ति ने रबिया को फटे पुराने चिथड़े पहनकर जब देखा तो बोला, देवी, यदि आपका संकेत हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए यह सेवक तत्पर है। राबिया ने कहा, सांसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते हुए मुझे बड़ी शर्म लगती है। जब यह सारा संसार मेरे प्रभु का ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी से क्या मांगू?
जब भी मुझे जरूरत होगी मैं अपने मालिक के हाथ से आप ही ले लूंगी। कैसी धन्य निर्भरता है, यह होता है आश्रित। एक समय एक व्यक्ति ने राबिया के फूटे लोटे और फटी गुदड़ी को देखकर कहा, देवी मेरे अनेक धनियों से मित्रता है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके लिए जरूरी वस्तुएं ले आऊं। राबिया ने कहा, तुम गलती कर रहे हो, वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ जीवन दाता है वह क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है, और क्या धन के कारण ही वह धनवानों को याद रखता है। राबिया कभी कभी प्रेमावेश में बड़े जोर से पुकारने लगती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग या दुख न होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं। रबिया ने कहा, मेरी बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सकें, मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के वश का नहीं। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखड़े की छवि देखने से ही मिटेगी। राबिया का मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता, रात दिन उन्हीं का चिंतन। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी आराधना करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मुझे नरकाग्नि में भस्म कर दो। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तुम्हारी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दें। और अगर मैं केवल आपके लिए ही आपकी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर स्वरूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ करें। रबिया का शेष जीवन बड़ी ही सिद्धावस्था में गुजरा। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योत्सना का आनंद लूट रही थी। इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यानमग्न राबिया को बाहर से पुकारा, रबिया बाहर आकर देख, यह रात कैसी खूबसूरत है। और रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य, जिनकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसी सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। सो उसने उस स्त्री से कहा, तुम एक बार मेरे हृदय के अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। और भैया भगवान के चिंतन में लगे लगे ही एक दिन रबिया ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।